नहीं करें। उसका वेट हो। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? नवजोत ब्रो। हाँ ब्रो जी, आवाज आ रहा है आपका। ओके। मनो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल की श्रीपाद की जय। थोड़ा एनलार्ज करो, एनलार्ज करो। और हाँ, श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा, इमम इस विवस्वते सूर्य देव का योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने अव्ययम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्य देव के नाम ने मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत से प्राह कहा। मनु मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वासु से अब्रवीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। आगे, इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5:52 में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संवृत्ति काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति या उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है और यह उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है,
अपितु तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत शांति पर्व 384, 5, 51, 52 में गीता का इतिहास रूप में गीता का इतिहास रूप में प्राप्त प्राप्त होता है। आगे, त्रेतायुगो च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्य लोकवृत्त्या सुता येक्षाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च विकथितो व्यापः व्यापलोकामस्थितः। त्रेता युग के आदि में व्यवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिनमें श्री भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है और पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो पृथ्वी के राजा थे, भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,04,00,000 वर्ष पहले कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से कहा, पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। ओम ज्ञानतिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी रूपानुगा विरुद्धा प्रसिद्धांत क्वांतहारिणी। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने
और शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौराविर्भाव भूमे निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दामते गति सर्वस्य पादां भवयो राधा मदन मोहन नित्यदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीगोविन्ददेव पृष्ठानि श्रीमानस्मरामि। श्रीमान् वासरसारम्भी वंशी भट्टकैस्थितः हर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्वनः सप्तगाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में भगवान बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि भगवान ये जो ज्ञान है ये अर्जुन पहला विद्यार्थी है और भगवान ये मैं सूर्य के देवता को और कौन दिया भगवान से अहम अव्ययम मैंने ये ज्ञान दिया। हाँ? तो मैंने ये जो ज्ञान दिया है अव्यय मतलब भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है ऐसा ज्ञान है कि किसी को यदि थोड़ा भी गीता समझ में आ जाएगा तो वो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम बना सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ये अव्यय ज्ञान मैंने दिया। फिर भगवान ने कहा अभी ये सूर्य के देवता विवस्वान को जब ये ज्ञान मिला सूर्य के देवता का नाम है विवस्वान। तो उसने क्या किया वो ज्ञान लेके चुप बैठ गया क्या नहीं ज्ञान जो है वो आगे बढ़ाने वाली वस्तु। तो कैसे आगे बढ़ाया तो कहते हैं विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने ये ज्ञान क्या किया ये महाराज मनु को दिया। महाराज मनु कौन है। महाराज मनु है मनुष्यों के पिता को महाराज मनु कहा गया है। और ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी का 12 घंटा वो होता है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मतलब कि 43,20,000 साल इंटू 1000। तो 43,20,000 इंटू 1000 जो है हरे कृष्ण। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया सूर्य के देवता विवस्वान को। विवस्वान ने दिया मनु को। मनु कौन है। मनु जो है वो मनुष्यों के पिता है।
मनु से ही आया है, मानव या मनुष्य। तो मनुष्यों के पिता जो है वो मनु है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग में 14 मनु आकर जाते हैं। मतलब लगभग एक मनु का जो कार्यकाल है वो 71 चतुर्युग होता है, 71 चतुर्युग। चतुर्युग किसको कहते हैं? चतुर्युग कहते हैं कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। इन चारों को जब मिक्स करते हैं तो वो बनता है एक दिव्य युग। वैसा एक जो दिव्य युग है, वैसे 71 दिव्य युग होते हैं, 71। वो होता है एक मनु का कार्यकाल, जो मनुष्यों के पिता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ऐसे 14 मनु आकर चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो क्या होता है? तब वापस सृष्टि होती है ब्रह्मा जी के दूसरे दिन। तो इस तरह से ये मनु का कार्यकाल है। तो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये कितना पुराना है। तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार ये जो भगवत गीता है ये लगभग 12 करोड़ साल पुराना है। ये भगवत गीता केवल 5000 साल पहले नहीं है, 5000 साल पहले तो भगवान ने अर्जुन को रिपीट किया। उसके पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, उसके पहले ब्रह्मा जी को दिया। मतलब भगवत गीता का ज्ञान जो है वो अत्यंत पुरातन है। वो कोई नया ज्ञान नहीं है कि 5000 साल पहले अर्जुन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो भगवान ने ज्ञान दिया, नहीं। ये ज्ञान जो है ये संपूर्ण मानव समाज के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान जो है ये हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने का, उत्तम बनाने का ज्ञान है। भगवत गीता कोई धर्म का ज्ञान नहीं है। ऑब्वियसली भगवत गीता में धर्म की बात कही है, और धर्म क्या है? धर्म है ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। तो उसके बारे में भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है। और भगवत गीता में भगवान ये जो ज्ञान दिए हैं, ये ज्ञान भगवान, अर्जुन पहला व्यक्ति नहीं है। अभी अर्जुन चौथे अध्याय में पूछेगा भगवान से, भगवान आप तो मेरे साथ पैदा हुए हो और सूर्य के देवता तो बहुत सीनियर है हमसे, तो आपने सूर्य के देवता को कब ज्ञान दे दिया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहुनाम जन्म बहुनी में व्यतीतानि तव जन्मानि च अर्जुन। अर्जुन तुम्हारे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तानि अहम वेद सर्वाणि न तम वेद परंतपा। भगवान कहते हैं लेकिन उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान आप और मैं बार बार धरती पे आए हैं, बार बार जन्म लिए हैं, आप सारे जन्मों को जानते हो, मैं क्यों नहीं जानता हूं? तो भगवान बताते हैं क्योंकि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैं सुपर सोल हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, इसीलिए मैं सब जानता हूँ। और क्योंकि तुम जीवात्मा हो इसीलिए अलग अलग कंडीशन के कारण तुम चीजों को भूल जाते हो। तो इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान बताया। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवत गीता के पहले पैराग्राफ में तात्पर्य के कि ये जो ज्ञान है ये भगवान ने किसको दिया? सूर्य के राजा को दिया। जो सूर्य का जो गोला है, जो ग्रह है, उस ग्रह के जो राजा हैं विवस्वान, उनको भगवान ने ये ज्ञान दिया। तो विवस्वान को क्यों दिया? विवस्वान को इसलिए दिया क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य में शिक्षा, संस्कृति और धर्म का पालन खुद करे, और शिक्षा, संस्कृति और धर्म का पालन अपने नागरिक लोगों से भी करवाए। राजा केवल खुद धर्म का पालन करे, नागरिक से नहीं कराए, तो भी राजा को नागरिक के धर्म नहीं पालन करने का पाप लगता है। और अगर खुद नहीं करेगा तो पाप लगेगा ही। इसीलिए राजा को बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए कि उसे खुद भी धर्म का पालन करना चाहिए और अपने प्रजा में एक एक व्यक्ति को भी धर्म का पालन सिखाना चाहिए। आजकल के राजा लोग की तरह नहीं है, आप हमको वोट दे दो फिर हम 5 साल मजे करेंगे। उसको राजा नहीं बोलते हैं, उसको धूर्त बोलते हैं। ये लोग राजा नहीं है जो केवल वोट लेने आते हैं और 5 साल तक ना कोई धर्म की शिक्षा देते हैं, ना कोई संस्कृति की शिक्षा देते हैं, ना ही हमारे जीवन के उत्तम विकास, सर्व
हमारे जीवन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात करते हैं, हमें पेट्रोल सस्ता करके दे देंगे, टमाटर सस्ता करके दे देंगे, हमें सब्जी सस्ता करके दे देंगे, ये सब के लिए थोड़ी राजा बनते हैं। अरे अगर आपको साग सब्जी और नमक और धनिया ही सस्ता चाहिए तो खुद खेती करो, उगा लो, फ्री में मिलेगा। उसके लिए राजा क्यों चुन रहे हो? राजा यदि चुनना चाहिए तो धर्म के लिए चुनना चाहिए। राजा धर्म का काम करे। राजा जो होता है, राजा, माता, पिता, गुरु, ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। राजा को, माता पिता को और गुरु को सम्मान भी इसीलिए किया जाना चाहिए कि राजा और माता पिता अपने पुत्र को या अपनी प्रजा को या अपने शिष्य को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो। लेकिन यदि राजा खराब होगा, राजा महाराज वेन जैसा होगा, जो सारे यज्ञ बंद करा देगा, सारे हवन बंद करा देगा, ब्राह्मणों को मना कर देगा, तो ऐसे राजा वेन जैसे राजा को मृत्यु दंड दिया था ब्राह्मणों ने। राजा रावण की तरह होगा, हिरण्यकशिपु की तरह होगा, तो ऐसा राजा नहीं चाहिए हमें। लेकिन रावण के पास तो पूरी लंका थी, वो भी सोने की, लेकिन वो राजा किस काम का, जो उसकी प्रजा में लोग पाप कर रहे हैं। ऐसा राजा नहीं चाहिए। और माता पिता, माता पिता अगर हिरण्यकशिपु की तरह हो कि अपने बच्चों को भक्ति ना करवाए और अपने बच्चों को भक्ति करने में सहयोग ना करें और अपने बच्चों को कृष्ण से दूर करें, तो ऐसे माता पिता को भी त्याग देना चाहिए। मतलब हिरण्यकशिपु की बात प्रहलाद महाराज सुनते थे, मानते थे, हिरण्यकशिपु का सम्मान करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु जब बोलता था भगवान की भक्ति मत करो, वो बात प्रहलाद महाराज नहीं सुनते, और प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति करते। तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ध्यान रखें कि बच्चे धर्म की शिक्षा लें, बच्चे संस्कृति की शिक्षा लें। अगर बच्चे संस्कृति की और धर्म की शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो बच्चे भी जो पाप करते हैं, बच्चे जो पाप और पुण्य करते हैं, उसका भी अंश माता पिता को लगता है, और वही गुरु का है। यदि गुरु शुक्राचार्य जैसा हो तो ऐसे गुरु को बलि महाराज ने त्याग दिया। तो हमें जो राजा है, जो माता पिता है, जो गुरु है, उनका सम्मान, उनका पूरे विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में उनका हमेशा सम्मान इसलिए है क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने ऊपर अपने शिक्षाओं पर चलने वाले लोगों को वो भगवान से जोड़ते हैं, इसीलिए उनका सम्मान है। नहीं तो यदि राजा, माता पिता, गुरु अगर अपने शिष्य को, अगर अपने बच्चों को, अगर अपनी प्रजा को अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और उसका उन्हें दंड भोगना पड़ेगा। और उनकी जो प्रजा है या उनकी जो संतान है या उनका जो शिष्य है, वो उनके नरक जाने का कारण बने। इसीलिए राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा में, अपनी प्रजा के हर एक नागरिक को भगवान की भक्ति से जोड़े। ये बहुत जरूरी कार्य है। और यदि ऐसा वो नहीं करता है तो कम से कम नागरिकों की ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम कम से कम भक्ति करें। ये संसार के हर व्यक्ति का जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम भक्ति करें। तो भगवान ने यहाँ पे ये ज्ञान दिया। ये ज्ञान क्या है? ये अत्यंत पुरातन ज्ञान है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान का प्रभाव वैसे का वैसा ही है। भगवान ने जब ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया उसके बाद सूर्य के देवता विवस्वान को भगवान ने वापस ज्ञान दिया। विवस्वान को ज्ञान दिया, विवस्वान की कुल परंपरा में विवस्वान, विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के वंश में, इक्ष्वाकु के वंश में आए भगवान राम। तो ये जो परंपरा में ये जो ज्ञान है, ये परंपरा में लेना चाहिए। इस ज्ञान को किसी भी रास्ते चलते गीता का प्रवचन देने वाले व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए, बड़ी बड़ी भागवत कथा करने वाले लोगों से नहीं लेना चाहिए। बड़ी बड़ी भागवत कथा करने वाले भागवत कथा करते तो हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनमें, उनके मन में कभी ये भाव नहीं रहता है कि मेरी जो जनता है, जो मेरे जो श्रोता हैं, जो भगवत गीता सुन रहे हैं, उनका उद्धार हो। वो नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं हमारा पैसा बन जाएगा,
हमको कथा के लिए बुलाया है, हमारा पैसा बन जाएगा, हम पैसा लेके चले जाएंगे। वो श्रोताओं के सर्वांगीण विकास और श्रोताओं के भक्ति का विकास और श्रोताओं के जीवन में भगवान की भक्ति आए या श्रोता जो है मुक्ति के पद को प्राप्त करे, इसका प्रयास वो नहीं करते। इसीलिए ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए यदि हमको गीता सुनना भी है तो हमें साधु से सुनना चाहिए, वैष्णव से सुनना चाहिए, और ऐसे साधु और वैष्णव से सुनना चाहिए जो साधु और वैष्णव भगवान के भक्त हों, जो प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर ना हो, प्रोफेशनल कथावाचक ना हो। प्रोफेशनल कथावाचकों का नहीं सुनना चाहिए, हमें हमेशा गुरु परंपरा में सुनना चाहिए। भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः। ये जो ज्ञान है मैंने कैसे दिया? ये ज्ञान मैंने दिया परंपरा से। ये ज्ञान को परंपरा के द्वारा दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? राज ऋषि। ये केवल राजाओं को नहीं दिया जाता है, ये ऐसे राजाओं को दिया जाता है जो राज ऋषि थे, जो राजा भी है और साधु भी है। हमारे पास उदाहरण है ऐसे राजाओं का जो साधु भी हुए हैं। उनमें है महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर राजा भी थे, साधु भी थे। महाराज युधिष्ठिर के जो पौत्र हैं महाराज परीक्षित, वो राजा भी थे और साधु भी थे। उसके बाद यदि आज के समय हम कलयुग में देखें तो शिवाजी महाराज हैं। शिवाजी महाराज राजा भी थे और साधु भी थे। शिवाजी महाराज अन्यथा किसी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अ, युद्ध में वो अनीति का उपयोग नहीं करते थे। केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा को संस्कृति और भक्ति सिखाने के लिए ही उन्होंने सारा युद्ध लड़ा और उन्होंने अपने राजपाट को संभाला। वो एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। भले राजा थे, भले क्षत्रिय थे, लेकिन साधु थे। तो हमें चाहिए कि जो आजकल के राजनेता हैं वो राजनेता भी इन चीजों को सीखें कि केवल राजनीति नहीं करना चाहिए, केवल शासन व्यवस्था नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे नेताओं को सीखना चाहिए कि खुद भी भक्ति कैसे करें और अपनी प्रजा को भक्ति कैसे करवाएं। खुद भी संस्कृति का, संस्कार का पालन करना चाहिए और अपने प्रजा को भी संस्कृति और संस्कार सिखाना चाहिए। खुद भी भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए और अपनी प्रजा को भी भगवान का भक्ति और संस्कार देना चाहिए। यही राजा का कर्तव्य है। अगर राजा ये नहीं करता है तो राजा जो है वो पाप कर रहा है। राजा जो है वो ठीक से राज्य नहीं कर रहा है। राजा का काम है जनता को, उसकी प्रजा को भगवान की सेवा में लगाए, भक्ति में लगाए। भगवान भगवत गीता में उदाहरण देते हैं महाराज जनक का। भगवान उदाहरण देते हैं महाराज जनक का और भगवान कहते हैं आस्तिक जनकादया। महाराज जनक के जैसे लोग होने चाहिए, महाराज जनक के जैसे राजा होने चाहिए। अच्छा, महाराज जनक क्या करते थे? तो महाराज जनक जब अपने राज्यसभा में जाते थे तो वहां पे बैठ के पॉलिटिक्स नहीं चर्चा करते थे, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसे टैक्स लाके दिया कि नहीं, ये सब नहीं करते थे। महाराज जनक अपनी सभा में साधुओं को बुलाते थे और केवल कृष्ण कथा करते थे और कुछ नहीं करते। और महाराज जनक को पूरा विश्वास था कि कृष्ण कथा करने से और अपनी प्रजा को कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन कराने से सबका सर्वांगीण विकास होगा, सबका उत्तम विकास होगा। इसीलिए भगवान उदाहरण देते हैं जनक महाराज कि जनक महाराज ऐसे हैं। तो हमें भी चाहिए कि यदि हम राजा बने, यदि हम नेता बने, यदि हम लीडर बने, तो हमें चाहिए कि हमें पहले भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। आंख बंद करके लीडर मत बनिए। आप लीडर इसलिए मत बनिए क्योंकि आप बड़े हो। आप लीडर इसलिए मत बनिए क्योंकि आपके पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर है। आप लीडर इसलिए मत बनिए क्योंकि आपके पास पैसा है। आप लीडर इसलिए मत बनिए क्योंकि आपके पास फैन फॉलोइंग बहुत है। ये लीडर थोड़ी है, ये तो किसको भी मिल जाता है। आजकल फैन फॉलोइंग तो जो इंस्टाग्राम पे नाच कूद करता है उसको भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। फैन फॉलोइंग प्राप्त करना, इंस्टाग्राम पे जोक मारेंगे, इंस्टाग्राम पे अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके उसको भी फैन फॉलोइंग मिल जाता है। वो फैन फॉलोइंग नहीं है,
वो क्या है? जैसा नेता वैसी जनता। हाँ? जैसे आप हो वैसी ही आपको जनता मिलेगी। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको फॉलो करने वाले बुद्धिमान लोग रहेंगे, और अगर आप मूर्ख हो तो आपको फॉलो करने वाले भी मूर्ख ही रहेंगे। आप ये मत समझो कि आपको फॉलो करने वाले, मान लो आपके इंस्टाग्राम पे या और किसी चीज पर आपके 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ फॉलोवर है, तो वो जो आपके फॉलोवर है, वो सारे फॉलोवर कैसे हैं? वो आप ही के जैसे हैं। इसे भागवत में कहते हैं, अंधा यथा अंधे उपनीय मान। एक अंधे को दूसरा अंधा ही फॉलो करता है, एक अंधे को आंख वाला फॉलो नहीं करेगा। तो हमें आंख बंद करके नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें नेता बनना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का नेता बनना। हमें नेता बनना चाहिए तो शास्त्रों को पढ़ने वाले, भगवत गीता को, भक्ति का पालन करने वालों का नेता बनना चाहिए। नहीं तो बाकी लोगों का नेता बन के क्या फायदा? एक दारू पीने वाला दारू पीने वालों का सरदार बनेगा, वो बुद्धिमान लोगों का सरदार नहीं बनेगा, साधु लोगों का सरदार नहीं बनेगा। एक डाकू जो है वो बाकी छोटे छोटे डाकू का सरदार बनेगा। डाकू जो है वो साधु व्यक्ति का सरदार नहीं बनेगा। तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे पीछे बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, हमारे बहुत सारे फॉलोअर हैं तो हम बड़े आदमी हो गए, हम सुंदर आदमी हो गए, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए। नहीं, आप पता करिए जितने आपके फॉलोअर है उसमें कोई साधु है क्या? उसमें कोई भक्त है क्या? कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें बड़े सावधानी से स्वयं भी शिक्षा का, संस्कृति का और धर्म का पालन करना चाहिए, और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को भी शिक्षा, संस्कृति और धर्म देना चाहिए। परीक्षित महाराज ने भागवत कथा को सुना, वो इसलिए नहीं सुना था परीक्षित महाराज ने क्योंकि भागवत कथा सुनने से पैसा मिलेगा या भागवत कथा को पैसा देकर सुना जाए, इसलिए नहीं किया था। परीक्षित महाराज ने सारे के सारे संसार को ये ज्ञान दिया कि जीवन का जो सबसे अनमोल समय है, आखिरी का 7 दिन, वो भी भगवान के कथा श्रवण में लगाना चाहिए। तो सोचो, जिसके पास पूरा जीवन बचा हुआ है उसको क्यों नहीं लगाना चाहिए? हम लोग टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, यहाँ वहाँ का न्यूज देखेंगे और ना जाने कितनी सारी वस्तुएं देखेंगे, लेकिन भगवान का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। आप देखिए समाज में लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल पे अलग अलग चैनल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं। क्या मिलता है उससे? वो सब पढ़ के, वो सब करने से क्या मिलता है? वो सब खत्म हो जाता है एक दिन। आज पढ़ा, थोड़ा अच्छा लगा, फिर कल खत्म। और जिसके बारे में लिखा है वो भी पता नहीं जिंदा है कि नहीं। लेकिन यदि भगवान का कथा श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय के पाप नष्ट होंगे, हमारे हृदय का अभद्र खत्म होगा। नष्ट प्रायो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। अगर आप रोज भागवत को पढ़ोगे, रोज गीता को, भागवत को पढ़ोगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय से अभद्र खत्म हो जाएगा। हमारे हृदय में जो गलत चीजें हैं, गलत भावना है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें नित्यम भागवत, नित्य प्रतिदिन हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यह हमारा जीवन होना चाहिए। तो इसीलिए हमें इन चीजों का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने ये भगवत गीता बोली, ये भगवत गीता भगवान ने कही 12 करोड़ साल पहले। सेम भगवत गीता को भगवान ने रिपीट किया 5,000 साल पहले। सेम भगवत गीता को भगवान फिर से प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान ने सेम भगवत गीता का प्रचार किया 500 वर्ष पहले। और उसी भगवत गीता का आज से 50 साल पहले प्रभुपाद जी लेके संसार के कोने कोने में इस्कॉन का प्रचार किए, भगवत गीता का प्रचार किए, इस्कॉन की संस्था का निर्माण किए। उसका इफेक्ट आज भी वही है। भगवत गीता भले पुराना ग्रंथ है, अगर कोई कह भी दे, लेकिन उसका ज्ञान आज भी नया है। भगवत गीता नाम का ग्रंथ यदि कहने के लिए पुराना हो भी जाए, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान आज भी नया है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक संसार में हम जी रहे हैं तो हमें नया गीता चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे गुरु और साधु लोग नया नया गीता छाप देते हैं, लेकिन उस गीता के अंदर भगवान का ज्ञान नहीं होता है, गुरु का बायोग्राफी होता है। ऐसा गीता पढ़ के क्या फायदा? हमें गीता पढ़ना चाहिए यथारूप, एज इट इज, जशी आहे तशी तेना मूळ रूपे। हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए जैसा भगवान ने कहा।
ना कि जैसा किसी मनुष्य ने अपने मन से उसके अंदर कुछ ऐड करके डाल दिया हो। और भगवत गीता को गुरु परंपरा में सुनना चाहिए। यदि गुरु परंपरा का ज्ञान नहीं है तो ऐसे ज्ञान को हमें त्याग देना चाहिए। और यदि वो ज्ञान वैष्णव के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्तों से नहीं मिला है तो वो ज्ञान हमारे लिए नुकसानदायक। हमारे आचार्य कहते हैं, अवैष्णव मुखद गिरना पूतम हरि कथामृतम विश्वास नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयोयति। कहते हैं कि भगवान के भक्तों के अलावा और किसी से भी भगवान कृष्ण की कथा मत सुनिए। क्यों? भगवान की कथा तो बहुत अमृत है, बहुत निर्मल है, बहुत पावन है। कहते नहीं, जैसे दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूध को सांप ने जूठा कर दे तो वो दूध जहर हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा निर्मल है, कोमल है, आनंददायी है, मंगलदायी है। लेकिन यदि कोई पैसा कमाने वाला व्यक्ति गीता से भागवत कथा करके पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर उसको कथा कर दे, या कोई व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है ऐसा व्यक्ति कर दे, तो वो उतनी ही जहरीली होगी जितना जहरीला दूध हो जाता है सांप के जूठा करने से। इसीलिए यदि हमें गीता भागवत कुछ पढ़ना भी है, सीखना भी है, समझना भी है, भक्तों से सीखना चाहिए। टीवी सीरियल से नहीं सीखना चाहिए, मूवी से नहीं सीखना चाहिए, यहाँ वहां किसी ने उठा के बोल दिया वहां से नहीं सीखना चाहिए, चाय की टपरी पे, पान की टपरी पे खड़े होकर नहीं सीखना चाहिए। हमको सीखना चाहिए भगवान के भक्तों के चरण में बैठकर, उनसे विनीत निवेदन करके शरणागति भाव से गीता को सुनना चाहिए। तब गीता का असली फल मिलता है, तब जाके हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान को समझना, भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, लीला को समझने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है। हमारे पास तो इतना भी बुद्धि नहीं है हम अपना जीवन समझ सके, भगवान के ज्ञान को कैसे समझेंगे। इसीलिए हमारे पास बहुत ही विशेष स्पेशल कृपा होनी चाहिए, या तो भगवान की, या तो भगवान के उन शुद्ध भक्तों की जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए जो भक्तों को आत्म साक्षात्कार हो गया है, ऐसे भक्तों से हमें भगवत गीता सुननी चाहिए। या ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए भक्तों के जो अनुयायी होते हैं उनसे सुनना चाहिए। हमें यहाँ वहां से गीता नहीं सुननी चाहिए, अपने मर्जी से गीता नहीं सुननी चाहिए, मैं बुक उठा के पढ़ लूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपने तो गीता में सब कुछ लिखा है, तो हम गीता पढ़ के सब समझ सकते हैं ना? प्रभुपाद बोले यस, आप गीता पढ़ के सब कुछ समझ सकते हो। तो बोले फिर हमें गुरु की क्यों जरूरत है? जब हम गीता पढ़ के समझ सकते हैं तो गुरु क्या करना है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम गीता पढ़ के, हाँ तुम चीजों को समझ तो सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम गलती करोगे तो गीता तुम्हारा कान पकड़ने नहीं आएगा, गुरु तुम्हारा कान पकड़ेगा, बेटा यहाँ गलत कर रहा है। इसीलिए गुरु का आवश्यकता है। हम हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्यों में हम कई सारी गलतियां करते हैं। तो गलती कौन सुधारता है? हमारा गुरु, हमारा शिक्षक, हमारा टीचर। ऐसे किताब से पढ़ के तो लोग, सब लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाना चाहिए। फिर क्यों जाते हो कॉलेज में, क्यों जाते हो स्कूल में? मत जाओ, मार्केट से पुस्तक खरीदो और पढ़ लो। नहीं कर सकते हम। हमें जब सोचिए संसारी ज्ञान के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, तो भगवान की भक्ति के ज्ञान के लिए गुरु का मार्गदर्शन क्यों नहीं चाहिए? वो भी भगवान क्या, भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन के बिना मिल जाएंगे? ये बात हमें समझना चाहिए। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं हम तो गीता पढ़ लेंगे, हमको गुरु की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, ऐसे गीता पढ़कर लोग समझ नहीं सकते। जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो, वैष्णव का आशीर्वाद ना हो, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए साधु का, गुरु का, वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसीलिए हमें ये जो भगवत गीता है, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन हमेशा इसका प्रभाव नया जैसा रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी पापी तापी हो, यदि वो भगवत गीता के निर्देशों को पढ़ेगा, नित्य नियम से और पालन करेगा, तो उसके जीवन में जरूर सद्गुणों की वृद्धि होगी। उसके जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य और अच्छे गुण प्रकट होंगे, जिससे वो अपना भी भला कर सकता है
समाज का भी भला कर सकता है, देश का भी भला कर सकता है। इसीलिए हमें नित्य रूप से भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवान के दिए गए इन शब्दों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों का मतलब होता है भगवान की वाणी। शास्त्र कभी गलत नहीं होते हैं, शास्त्र कभी मनगढ़ंत नहीं होते हैं, शास्त्र कभी किसी मनुष्य द्वारा लिखे नहीं होते हैं। अरे मनुष्य समझ नहीं सकता, लिखेगा कैसे? समझ नहीं सकता वो। तो इसीलिए हमें बड़े सावधानी से शास्त्रों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए, शास्त्रों का पालन करना चाहिए। और गुरु के चरण में, वैष्णव के चरण में बैठकर ही हमें गीता का, भागवत का ज्ञान लेना चाहिए। गीता का, भागवत का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। पुराने लोगों के विचार होते हैं, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। ज्ञान जो होता है हमेशा नया रहता है। इसीलिए भगवत गीता जो है, वही भगवत गीता का आज भी प्रभाव है जो 5,000 साल पहले अर्जुन को मिला था, जो 12 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता विवस्वान को मिला था, जो 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में मिला था, जो 50 वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में मिला था। गीता आज भी उतनी प्योर है और आज भी उतनी सटीक है। भगवत गीता के ज्ञान के अलावा आप किसी भी सांसारिक पुस्तक को देखोगे, उसके अंदर समय समय पर बदलाव की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारा जो कानून है भारत का, इस कानून में भी बदलाव हुए हैं। ये कानून बना था 1950 में। ये कानून भारत की जनता को लागू किया गया था 1950 से लेकर आज तक। ये कानून में लगभग 120 बदलाव आए हैं और अभी भी बदलाव होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक वस्तु किसी मनुष्य द्वारा यदि बनाई गई है तो उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि समय काल और परिस्थिति के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, ये जो ज्ञान जब दिया गया था वही ज्ञान आज भी लागू होता है। उसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं। वो वैसा ही नित्य यौवन रहे, नित्य नया है वो ज्ञान। वो ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। ये मूर्ख लोग कहते हैं, जिनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं जाता है, जिनकी बुद्धि जो है दूषणों से मैली हो गई है, वो कहते हैं कि गीता पुरानी है, वो कहते हैं कि वेद पुराना है, वो कहते हैं कि शास्त्र पुराना है। लेकिन यदि आप गीता को, वेद को, पुराण को, शास्त्र को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मेरे लिए है। कृष्ण ने गीता मेरे लिए बोली है, ऐसा आपको पूरा आभास होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी भगवत गीता को पढ़िए और भगवत गीता का पालन करिए। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम इस्कॉन के सेवक आपकी सेवा में तैयार हैं। आप भगवत गीता को पढ़िए और उसका पालन। ठीक है, तो मैं यहीं अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है, विचार है, पूछ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, विचार? कोई भी पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या है? बोलिए माता जी, धन्यवाद पड़ा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि गीता तो गुरु से आती है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन अभी गीता मैराथन के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो भक्त लोग आते हैं, जो भी लोग गीता लेते हैं, वो ये कहते हैं कि गीता हम अपने आप से पढ़ना चाहते हैं। तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए इस बात के लिए कि गीता हाँ, तो केवल गीता अपने आप प्रणाली। से ही पढ़ेंगे ना, और उसके बाद थोड़ी पढ़वाएंगे। नहीं, जैसे हम उनको गीता बोलते हैं कि आप अपने। क्लासेस, नहीं नहीं, जैसे आप क्लासेस से जुड़िए, आपको तब समझ आएगी। वो लोग कहते हैं हमने पढ़ ली, हमको समझ, मतलब ठीक है, हमने ले लिया नॉलेज, लेकिन उनको गीता का नॉलेज नहीं है। तो इस चीज में कैसे कन्विंस हाँ, किया जाए उन लोगों को? तो इसीलिए जब हम लोग गीता देते हैं तो उनको बोलना चाहिए आप भगवत गीता पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आए तो हमारे पास है। क्यों मालूम है ऐसा बोलना चाहिए? क्योंकि पक्का उसको समझ में नहीं आता है। तो वो आएगा। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि गीता नहीं समझने वाली वस्तु है क्या? ऐसा नहीं है। गीता जी। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि गीता को ये अपनी भौतिक दृष्टि से और भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का ज्ञान और भगवान की भक्ति को समझने के लिए गुरु के दिए हुए आध्यात्मिक बुद्धि और गुरु के दिए हुए आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। भगवान को समझने के, देखने के लिए गुरु का बुद्धि और गुरु का दृष्टि का जरूरत है।
जब तक गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, जब तक आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम गीता समझ नहीं पाएंगे, शास्त्रों को समझ नहीं पाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। अरे आप देखिए, मान लो किसी व्यक्ति को घर खरीदना है या भाड़े पे लेना है, तो उसको एक एजेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? यदि कि आपको रेलवे टिकट बुक करना है, तो रेलवे टिकट बुक करने के लिए आप खुद भी कर सकते हो और आपको एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। नहीं तो आजकल तो मोबाइल में ऐप आ गया, उसकी भी सहायता लगती है। हर जगह आप कहीं भी जाओ, आपको किसी न किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। आप कॉमर्स पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, साइंस पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, मैथ्स पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, मेडिकल पढ़ोगे तो गुरु चाहिए, आर्किटेक्चर सीखोगे तो गुरु चाहिए। सबके लिए गुरु चाहिए, गीता के लिए गुरु नहीं चाहिए? वाह, आप इतने बुद्धिमान है क्या? आप 2+2 करके जोड़ के 4 नहीं लिख सकते, उसके लिए गुरु चाहिए। लेकिन भगवत गीता के महान महाकाव्य और आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए आपको गुरु नहीं चाहिए? हमें तो हर जगह गुरु की आवश्यकता है, पग पग में। अरे जब हम बोलना नहीं सीखे थे, तब हमारी माँ और हमारे पिताजी गुरु बनकर हमें बोलना सिखाए। जब हम चलना नहीं सीखे थे, तो हमारे माँ बाप गुरु बनकर हमको चलना सिखाए। जब हमको खाना नहीं आता था, तो हमारे माँ बाप गुरु बनकर हमको खाना सिखाए। और आज जब हमें चलना बोलना और देखना आ गया है, तो हम कहते हैं हमको अपने आप से सीखने दो। ये तो आप खुद सोचो, आपका अपने ऊपर नाइंसाफी हो रहा है। आप खुद को धोखा दे रहे हो। फिर भी हम कहते हैं आप गीता लेकर जाइए, आप पढ़िए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाना हमारे पास। कम से कम इस अहंकार को मत पालिए कि मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया। भगवत गीता को पढ़ना और भगवत गीता को समझने का मतलब होता है भगवत गीता को प्रचार करना। भगवत गीता अच्छी पुस्तक है, प्रचार करो। कोई भी अच्छी चीजें प्रचार करते हैं ना। हम जाते हैं मूवी देखने के लिए, मूवी आई है, मूवी देखा, और मूवी देखने के बाद जब हम घर पे आते हैं, मित्रों से मिलते हैं, तो हम प्रचार करते हैं ना, अरे मैंने ये मूवी देखा था, अच्छा था, खराब था, है ना? तो जब गीता पढ़े, तो गीता आपको अच्छी लगी, तो आपको प्रचार करना चाहिए। अगर आप गीता का प्रचार नहीं कर रहे हो, गीता के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हो, मतलब आपने गीता पढ़ी नहीं है, सिंपल। इसीलिए लोगों से निवेदन है कि गीता पढ़िए। नहीं समझ में आता तो हम आपकी सेवा में हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पैसा नहीं लेंगे। आप आइए, हमारे पास प्रश्नोत्तर करिए। अगर आपकी कुछ इच्छा हुई भगवान की सेवा में, कुछ आपको दान करना है, वो आपकी इच्छा है, पर हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया, तो भगवान ने नहीं बोला देखो अर्जुन एक काम करो, मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, आप इतना पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो। भगवान ने नहीं बोला। भगवान का अकाउंट क्या है? लक्ष्मी का पूरा धन भगवान का ही है, उनके चरणों में ही पड़ा रहता है। भगवान ने नहीं बोला, तो जब भगवान ने धन नहीं मांगा, तो हम धन नहीं मांगते। लेकिन यदि हम इस अहंकार को लेके चलेंगे कि हमने गीता पढ़ लिया, गीता समझ लिया, और फिर उसके बाद भगवान के बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे, तो ये गलत है। और अहंकार से कभी ज्ञान नहीं आता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु का आवश्यकता है, गुरु का मार्गदर्शन। हमें गुरु का आवश्यकता, गुरु का मार्गदर्शन लेकर चलना चाहिए। आजकल लोग गुरु क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे हम गूगल से और यूट्यूब से सीख लेते हैं, ऐसे गीता को भी गूगल और यूट्यूब से सीख लेते हैं। सही बात है, सीख सकते हो। लेकिन यदि आपके पास एक व्यक्ति होगा हमेशा, जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा और आपको मार्गदर्शन देगा, उससे आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। यूट्यूब और गूगल से आप उतना नहीं सीखोगे जितना आपके पास एक एक्सपर्ट गाइड बैठा के समझाए, एक वैष्णव भगवान का सेवक आके समझाए। तो इसीलिए हमें गुरु की सख्त आवश्यकता है, और सबको गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। पापा जी कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उस हर व्यक्ति को हर समय पे गुरु की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासु है अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, श्रेय बनाने के लिए, कौन सा गुरु होना चाहिए? तो कहते हैं शाब्दे परे तनिष्ठातम। ऐसा गुरु जो शब्दों के परे है, जो आध्यात्मिक जीवन में निष्ठ है। ब्रह्मणे ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा गुरु होना चाहिए जो ब्रह्म में निष्ठ हो, भगवान की भक्ति में निष्ठ हो, उसको गुरु बनाना चाहिए।
गुरु भी यूट्यूब और फेसबुक देखकर, गूगल देखकर नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए ये देखकर कि क्या गुरु सच में कृष्ण भक्ति में दक्ष है, क्या गुरु हमें सच में गीता का ज्ञान इसलिए दे रहा है कि हमें गीता का ज्ञान समझ में आए और हमें गीता के ज्ञान से लाभ प्राप्त हो, इसीलिए गुरु चुनना है। गुरु इसलिए नहीं चुनना चाहिए कि हमें गुरु मिल गया, अब गुरु मेरे घर में किसी का बीमारी ठीक कर देगा, किसी का लड़का लड़की लाके ढूंढ के दे देगा शादी करने के लिए, या गुरु हमारी पढ़ाई लिखाई में आशीर्वाद दे देगा। गुरु इसके लिए नहीं है। तो आप उसके लिए आपके पास और हजारों तरीके हैं, लेकिन गुरु अगर आपके पास है तो गुरु है आपको भगवान की भक्ति का ज्ञान दे, गुरु है आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देकर आगे ले जाने, गुरु है आपको भगवद गीता समझाने के लिए ठीक वैसे जैसे कृष्ण ने समझाया है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है। ठीक है, और किसी का कोई धन्यवाद। प्रश्न? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी कोई प्रश्न नहीं है, हम कल लेंगे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।